विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से अक्टूबर माह के असाइनमेंट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। यहाँ पास आपको देखिए पूरा 20 नंबर का बताया जाएगा और आपको किस प्रश्न में कितने शब्द सीमा के अंतर्गत उसका उत्तर लिखना है ये भी आपको विद सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले हमने आपको इंग्लिश, हिंदी, साइंस, संस्कृत समेत अन्य विषयों का भी सॉल्यूशन अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा जा रहा है, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने का क्या कारण है। आपको कारण बताना है, ठीक है। 5 अंक का है तो आपको कम से कम 3 या 4 या 5 कारण लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। सबसे पहले आप देखिए इतना लिख लीजिएगा, सन 51 से लेकर के, ठीक है ना, यहाँ निम्न है तक आप लिख लीजिएगा, कारण निम्न है। और फिर इसके बाद ये 5 कारण लिख लीजिएगा। पहला कारण देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। पहला कारण ये है, चावल व गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, अतः इनके उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा दूसरा और तीसरा कारण, आपको दिख रहा होगा ये आपका दूसरा और तीसरा कारण हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, दूसरे और तीसरा कारण का। फिर आपको यहाँ पास चौथे और पांचवें कारण का स्क्रीनशॉट ले लेना। 5 नंबर का पूछा गया है तो आपको 5 कारण लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 कारण। अब चलते हैं यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे क्या बोल रहा है, तो यहाँ देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 2 दिख रहा होगा, जिसमें पूछा जा रहा है रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए। इसकी शब्द सीमा 100 से 150 शब्द, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर भी आपको हम अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, इसका थोड़ा बड़ा है उत्तर, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखिए इसका इतने भाग का लेना है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतने का ले लेने के बाद फिर आपको बस इतने का और ले लेना है, दिखा देते हैं, ठीक है। आपको फिर इसके बाद इतने का और ले लेना है, आपको इतने का, ठीक है, ताकि आपको पूरा अच्छे 8 400 400 400, जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे नंबर मिल सके। और आपको हम बताना चाहेंगे कोई भी लाइन आप यहाँ पास डबल मत लिखिएगा, ठीक है। एक बार और इसको हम देखिए, आप कंफ्यूज ना हो। तो उसके बाद आपको देखिए इसके बाद इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये चुकाई गई है तक, फिर ये जो चुकाई गई है तक, इसके बाद से आपको देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपका पूरा हो जाए, ठीक है। इतना ले लीजिएगा। फिर इसके बाद जो नीचे का 1-2 लाइन बचता है ये आपको और ले लेना है, ठीक है। और अभी ये यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 अभी और आएगा, तो आप पहले और इतनी ले लेने के बाद फिर आपको थोड़ा सा और स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, इतना, ठीक है। इतना और ले लीजिए। और फिर अब नीचे के और लाइन बचेंगी थोड़ी बहुत, जो कि यहाँ तक समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लास्ट इतना ले लेना, ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 का लास्ट रहेगा। पहले आप इतना ले लीजिए और इसके नीचे अब बचेगा 4-5 लाइन, ये देखिए, बस यहाँ तक आपका प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त हो जाता है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा भी दिक्कत आया होगा तो आप 10 या 20 सेकंड वीडियो को पीछे करके और फिर से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, लेकिन गलत मत लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। 5 अंक का प्रश्न था, इसीलिए ऊपर वाला तो देखिए पॉइंट वाइज पूछा गया था तो वो तो चल गया, पर इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आप प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे बोल रहा है, ऋण की सुविधा एक हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती, कैसे, आसपास के उदाहरण से समझाइए। आपको आसपास के उदाहरण के द्वारा समझाना है। ये भी आपका 5 अंक का है, तो ये भी बहुत बड़ा होने वाला है। आपको दिखा देते हैं इसका भी उत्तर, जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 3 का है, ठीक है। यहाँ पास देखिए आपको दिख गया होगा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, ठीक है। सबसे पहले आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इतने का ले लेने के बाद आपको देखिए इतने का ले लेना है, ठीक है। इतने का ले लेना है आपको फिर से, और फिर बस लास्ट आपको इतने का ले लेना है, ठीक है। इतने का ले लेना, तो आपका ये प्रश्न क्रमांक देखिए जो 3 है वो यहाँ से समाप्त हो जाता है, ठीक है। आपको हम बता ही दिए।
आपको हम बताना चाहेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। अब यहाँ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। चौथा नंबर है जो कि मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों जरूरी है। ठीक है, इसके लिए भी आपको यहाँ पास 5 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पास कुल आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 5 के हैं। यहाँ देखिए आपको हम दिखा देते प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर सबसे पहले आप ये फर्स्ट पैराग्राफ का इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना ही फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा और फिर सेकंड पैराग्राफ में आपको इतना लिख देना है। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यदि कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।